ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या परम आत्मा नरसिंह अवतार लेते हैं? कहानी तो आप सबने सुनी हुई है, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए परमात्मा ने एक खंबे से नरसिंह अवतार लिया। जिस खंबे से लिपटने के लिए उसे बहुत गर्म किया गया और प्रहलाद को कहा गया कि तुम इसको लिपट जाओ। और वो देखता है कि उसके ऊपर एक चींटी चल रही है। अब वो गरम खंबा और उस गरम खंबे के ऊपर चींटी चल रही है, कैसे गरम हुआ वो? और ये इशारा दिया गया और उसके लिपटने से वहां से परमात्मा जो है वो नरसिंह अवतार लिया, जिसका शेर का मुंह है, बड़े बड़े शेर की तरह पंजे हैं। अब विचार करने वाली बात है, कहानियों में यही चमत्कार दिखाकर लोगों को भ्रमित किया गया। परम आत्मा जो सारे संसार की आत्माओं का पिता है, वो आत्माओं का पिता होने कारण वो सारे संसार की आत्माओं का कल्याणकारी भी है। परंतु विचार करने वाली बात है कि वे अवतार ले और आकर के किसी का वध करे। परमात्मा भी किसी का वध करने का विचार करे, वो फिर परमात्मा कैसे हो सकता है? वो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा कभी भी देह को धारण नहीं करता। परमात्मा अशरीरी है, अजन्मा है, अयोनि है। वे कभी भी शरीर धारण नहीं करता। जिसने शरीर धारण कर लिया वो देव आत्मा हो सकता है, धर्म आत्मा हो सकता है, महान आत्मा हो सकता है, परंतु वे परम आत्मा नहीं हो सकता। परमात्मा कभी भी शरीर को धारण नहीं करता। वे अशरीरी, अजन्मा और अभोक्ता है। ये बात बहुत अच्छी तरह हमें बुद्धि के अंदर समझनी है, क्योंकि परमात्मा के बारे में जानकारी होना कि परमात्मा जो सारे संसार की आत्माओं का पिता, आत्मा का पिता परम आत्मा, शरीर का पिता घर में, आत्माओं का पिता परम आत्मा और शरीर का पिता घर में, इस बात को बहुत बहुत अच्छी तरह समझना है। सारे संसार की आत्माओं का पिता एक परम आत्मा है, जिसे सारे संसार के धर्म मानते हैं परंतु जानते नहीं। आज हम इस बात को जानेंगे कि परमात्मा एक आत्मा है। परम आत्मा शब्द से स्पष्ट होता है कि वह परम आत्मा है। और देवी देवताएं 33 करोड़ देव आत्माएं हैं।
धर्म आत्माएं अनेक, महान आत्माएं अनेक, पाप आत्माएं अनेक, दुष्ट आत्माएं अनेक, परंतु परम आत्मा एक। कभी परम आत्माएं नहीं कहा जाता। बाकी सभी आत्माएं देह धारण करती हैं, जिसके कारण वे भोगता बनती हैं, और देह भोगने के कारण वे अपने गुण और शक्तियों को क्षय करते हैं। परमात्मा कभी गुण और शक्तियों को क्षय नहीं करता। तो परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं। परमात्मा कहते मेरा अवतार होता है, परंतु बाकी मैं आता हूं पर काया में। मैं इस प्रकार से किसी खंबे से निकलकर किसी के जीव की हत्या करने के लिए नहीं आता। ये बात ठीक है कि मैं आसुरी दुनिया का विनाश करने के लिए आता हूं। आसुरी दुनिया का विनाश करने के लिए आता हूं। मैं आसुरी दुनिया का विनाश करता हूं, परंतु मैं देह का विनाश नहीं करता। कभी किसी देह का विनाश नहीं करता हूं। इस बात को बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है। जैसा कि दिखाया गया है कि परमात्मा आकर किसी देहधारी राक्षस का, असुर का आकर विनाश करे। मैं कभी भी देह का विनाश नहीं। मैं आकर हर आत्मा के अंदर जो आसुरी गुण है, जो आसुरी अवगुण है, बुराइयां हैं, उन बुराइयों को निकालने के लिए ट्रेनिंग देता हूं, रास्ता दिखाता हूं, ताकि वे भी श्रेष्ठ बन सके। मैं आकर सारे संसार की आत्माओं को कल्याण करना सिखलाता हूं। परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है। हमें इस बात को बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है। परमात्मा जो है वो कैसा है? ज्योति स्वरूप है। परमात्मा आकर हमारे जीवन से लोभ, क्रोध, काम, अहंकार, इन बुराइयों को निकलने की विधि सिखाते हैं। परमात्मा आकर सारे संसार को आसुरी गुणों से मुक्त करते हैं, परंतु किसी के देह की हत्या नहीं करते, हिंसा नहीं करते। परमात्मा अहिंसा सिखाते हैं। अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। परमात्मा आकर कभी किसी की हिंसा करने नहीं सिखाते हैं। इस बात को बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है। परमपिता परमात्मा सारे संसार के आत्माओं का पिता और ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पिता है। हम ब्रह्मा, विष्णु, शंकर इन तीनों को ही परमात्मा समझते थे, परंतु अब परमपिता परमात्मा
आके समझाते, मैं इन तीनों का भी पिता हूं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का भी पिता हूं। शंकर भी, आप यदि ध्यान से देख रहे होंगे, शिवलिंग की पूजा करते हैं। शंकर जी भी माला फेरते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हैं। शंकर जी जब माला फेर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? ओम नमः शिवाय, मुझ आत्मा की शिव को नमस्कार। और हम आज तक शंकर और शिव को एक समझते थे, अब परमात्मा आकर समझाते, बच्चे नहीं, हम दोनों का रूप अलग, दोनों की शक्ल आप देख रहे हैं बिल्कुल अलग है, दोनों का नाम अलग। आज तक किसी ने गलती से भी शिवलिंग को शंकर लिंग नहीं कहा। शिवरात्रि मनाते हैं, कभी शंकर रात्रि नहीं मनाते। शिव आलय कहते हैं, कभी शंकर आलय नहीं कहते। परमात्मा कहते, मैं अपने 3 कर्तव्यों को करने के लिए इन तीनों सूक्ष्म आत्माओं की रचना करता हूं। मैं आकर 3 सूक्ष्म देवताओं की रचना करता हूं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। परम धाम से मैं आकर अपना कर्तव्य करने के लिए इन तीनों का आधार लेता हूं। ब्रह्मा के द्वारा दैवी दुनिया की स्थापना, अर्थात हर आत्मा में देवी संस्कारों को धारण करने की विधि सिखाता हूं, जिनको धारण करके देवता बनते हैं। दिव्य गुणों को धारण करने की मेहनत, पुरुषार्थ हर आत्मा को स्वयं करना है। नहीं तो पक्षपात हो जाता कि आपने किसी को ज्यादा किसी को कम क्यों बनाया। फिर शंकर के रूप में मैं आसुरी संस्कारों का अंत कराए, जो चरित्रहीन बन गए उनको पुनः चरित्रवान बनाना, दिव्य गुणों से संपन्न बनाने का कार्य मैं आकर करता हूं। विष्णु द्वारा जो दैवी गुण धारण किए गए, उन गुणों की धारणा से उनको पालन करके उनको अपने जीवन में लंबे समय तक धारण करके श्रेष्ठ चरित्रवान बनकर दिखाते हैं। तो हमें समझ में आ रहा है, परमात्मा आकर आत्माओं के चरित्र का उत्थान करते। चरित्र पतन आत्मा का होता है, देह का कोई चरित्र नहीं है। गुणों की धारणा आत्मा करती है, ये देह किसी गुण को धारण नहीं करता। प्यार, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता, इन सभी गुणों की धारणा आत्मा में होती है। देह में कोई गुण की धारणा नहीं होती। आत्मा अपने कर्म अनुसार अपने संस्कार बनाती है और उन संस्कारों को अगले जन्मों में ले जाती है। तो नरसिंह अवतार हमें स्पष्ट करता है कि परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को
पतित से पावन बनाता है, आसुरी सृष्टि का विनाश करता है, परंतु ऐसे नहीं जैसे कि दिखाते। परमात्मा को यहां कितनी भी भुजाएं दिखाई हैं, परमात्मा कहते बच्चे तुम सारे संसार की आत्माएं मेरे सहयोगी बनते हो। गुणों की धारणा करके औरों को भी गुण धारण करने की विधि सिखाते। तो परम पिता परमात्मा हिंसक नहीं बल्कि अहिंसक विधि द्वारा सारे संसार को श्रेष्ठ बनाते। परमात्मा भी यदि हिंसा करे तो नियम उसके ऊपर भी लागू होता है, उसे भी उस हिंसा का सामना करना पड़ेगा। परमात्मा कभी किसी की हिंसा नहीं करते। परम आत्मा सारे संसार की आत्माओं को पावन बनाने का कार्य करते हैं, चरित्रवान बनने का कार्य करते हैं। वंडरफुल रोल है परमात्मा का, जो आकर सारे संसार की आत्माओं को पावन बनाकर इस दुनिया को स्वर्ग बनाते। परंतु ये याद रखना है, परमात्मा केवल रास्ता दिखाते, परंतु हर आत्मा ने अपने लिए स्वयं स्वर्ग बनाना है। कि प्रहलाद प्रतीक है उन भक्त आत्माओं का जो सबसे पहले परमात्म प्यार, परमात्म ज्ञान, परमात्मा द्वारा शांति, पवित्रता, सुख, इन सब को प्राप्त करने वाला बनता है। क्योंकि भक्त परमात्मा कहते बच्चे सबसे पहले वही ज्ञान सुनने के लिए आते हैं जो सबसे ज्यादा भक्ति की होती। मैं आया हूं सबको सबकी भक्ति का फल दे। ठीक है। और आसुरी दुनिया का जब विनाश होता है, प्रहलाद की तरह वे भी सुरक्षित रह जाते, सुरक्षित बच जाते। कि भक्तों पर आसुरी दुनिया कष्ट जुल्म ढाती है, परमात्मा आकर उन आसुरी संस्कारों को निकालने की विधि सिखाते और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें
9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।